81 का I just passed out of Delhi University. I was a science graduate, and during my college days तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था दिल्ली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन से. आई वाज वेरी लकी कि हमारे IMA. हाँ. और दिल्ली Okay, माउंटेनियरिंग, Delhi नॉट Mountain. इंडियन Okay. माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, दिल्ली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन. हम्म. और आई वाज वेरी लकी कि मेरा इंट्रोडक्शन जो हो गया था कॉलेज में ही, फर्स्ट ईयर में ही हुआ. वो एक्टिविटीज़ के लिए आपको साइन अप करना पड़ता है कि मैं ये स्पोर्ट्स लूँगा, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा. तो साइन बोर्ड पे था कि हमारा यहाँ पर ट्रैकिंग क्लब भी है. और जो हमारे डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के थे, डीपी मिस्टर गुप्ता, वो क्रिकेट के अंपायर भी रहे हैं इंटरनेशनल. Okay. अगर आप वही वाले मिस्टर गुप्ता, हाँ. या तो वो उन्होंने ये स्टार्ट किया था. और थे हमारे डॉक्टर SBL शर्मा. तो ही वॉज अ वन यूज टू टेक द ट्रैक्स. तो मेरा इंट्रोडक्शन पहले उस क्लब में हुआ, उसके थ्रू मेरा DMA में हुआ. फिर DMA की जर्नी चलती रही. हमने बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी किए उनके थ्रू और उनके साथ. और काफ़ी सारे ट्रैक्स किए, साइकिलिंग एक्सपीडिशंस किए. और मेरा जो सबसे बड़ा एक जो ट्रैक था उस टाइम पर, जब हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा, दैट वाज एवरेस्ट बेस कैंप. सो आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज. तो DMA ने प्लान बनाया कि आपको एक एवरेस्ट बेस कैंप का, अब फ्लाइट के पैसे नहीं थे तो दिल्ली से ट्रेन लेने के बाद में फिर वो गंगा के अंदर स्टीम का शिप, Right. फिर वो क्रॉस करके नेपाल की लोकल बस में काठमांडू की किसी धर्मशाला में रुकना. फिर धर्मशाला फिर ट्रैक शुरू किया वहाँ से. तो 45 डेज़ का तो ट्रैक ही ट्रैक था. Right. जी हाँ. तो वहाँ से हमने शुरू किया था फ्रॉम लामा सांगू, एंड वी एंडेड अप इन बाराबेसी, वेंट ऑल द वे टू बेस कैंप, क्लाइम काला पत्थर, बैक अगेन. बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो. तो वो एक मेरा सबसे हार्डेस्ट वही था उस टाइम के ऊपर. Right. और देन फाइनली शिखर ट्रैवल का मुझे पता लगा, क्योंकि DMA के अंदर पता लगता था कि ये कंपनी है बड़ी पायनियर. हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि इसका एक प्रोफेशनल एंगल भी है. हमें लगा बस ये एक हॉबी है और हम अपना BSc कर लेंगे या तो MSc करेंगे. नहीं है तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा था कि फ़ौज में चले जाएंगे और अपना एडवेंचर वहाँ करते रहेंगे. आई डिडंट नो कि इसका एक प्रोफेशनल एंगल भी है. Right. तो वो तो पता लगा. तो हम लोग इंटरव्यू के लिए, मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला, तो मिस्टर मुरारी लाल थे. ही रिटायर्ड एज ए सेक्रेटरी जनरल सिक्किम विधानसभा. तो बड़े सीनियर थे लोकसभा में. एंड और मेजर HPS आलूवालिया, जो हु वाज एवरेस्टर इन द फर्स्ट इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन, और वो उसके प्रेसिडेंट थे. तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मेरे को रिकमेंडेशन दो. उन्होंने दी. मैं इंटरव्यू के लिए गया तो आई वाज हायर्ड बाय कैप्टन सुदेश कुमार. और फिर मैंने उसमें अपनी वो जर्नी शुरू की. एंड देन इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी. और कैप्टन सुदेश कुमार तो मतलब गुरु हैं मुझे सिखाने वाले. सारा एक्सपोजर उन्होंने दिया. तो बड़ी अच्छी जर्नी रही. एंड देन उसके बाद में फिर उस वहाँ पर शिखर ट्रैवल में क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस भी किए, पीक्स भी क्लाइंब की विद द परमिशन ऑफ द ट्रिपल एक्सपीडिशन लीडर एंड द लेजन ऑफिसर. और उसके बाद में ट्रांस हिमालयन ट्रैक्स बहुत सारे किए. बड़े बड़े साइकिलिंग एक्सपीडिशंस होते थे, दिल्ली आगरा जयपुर रणथंभौर दिल्ली करके. उन दोनों में ट्रैफिक नहीं होता था कि आप मान लो कि देखो साइकिलिंग कर सकते थे हम साइकिलिंग लोग. कर सकते हैं. और बड़कल लेक जैसी जगह में जाके पहला कैंप लगता था वहाँ पर. इट वाज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड. और बड़ा एक डिफरेंट तरह का एक माहौल था उस ज़माने में. तो मैं बहुत छोटा सा एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ. जो आपने कहा कि साइकिलिंग आप कर सकते थे. जी. आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू माई रेजिडेंस. स्कूटर था मेरे पास तब तक. और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया की जो वो रोड है, जी. JNU के बाद में जब आप मुड़ते हैं टुवर्ड्स अर्चिनी, सुबह सुबह की बड़ी ठंडी हवा थी. मैं स्कूटर चला रहा था. नाइट की ड्यूटी करके आए थे. चलाते चलाते सो गया. 15 सेकंड्स तक मुझे यही नहीं पता चला कि मेरे घर स्कूटर चल रहा है. और स्कूटर चलता रहा. ट्रैफिक ही नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं. सच वॉज दी लाइफ विदाउट ट्रैफिक. सो छोटे एरियाज तो और भी कम ट्रैफिक. आजकल तो अनइमेजिनेबल है कि आज ऐसा भी तो आप था सोच भी नहीं शायद. सकते. नींद आ भी रही है तो हॉर्न बजा के आप सो ही नहीं सकते. बिल्कुल. तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा अच्छा किस्सा है. इट्स ट्रू. Yeah. तो उस समय मतलब ये शिखर ट्रैवल के पास में वैरायटी ऑफ बिजनेसेस थे. क्लाइंबिंग के थे, जापान से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया के थे, कल्चर टूर, साइकिलिंग, ट्रांस हिमालयन ट्रैक्स. कश्मीर बहुत पॉपुलर था. गैरी वेयर जिन्होंने जो इंचार्ज थे उस वक्त ऑस्ट्रेलियन हिमालयन एक्सपीडिशंस भी किए और नेपाल ऑपरेशंस के, और वो करते थे ये. तो मेरा वो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा.
उसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ नाउ। मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ प्रॉपर करियर। और कैप्टन सुदेश कुमार ने गाइड भी बड़े ढंग से किया। और जब मैं वहाँ से मूव करके मेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिली टाइगर टॉप्स माउंटेन ट्रैवल को ज्वाइन करने की, तो टाइगर टॉप्स वाज अ दे वर जस्ट लाइक आइकॉन ऑफ एडवेंचर वर्ल्ड। नेपाल इंडिया में वो लोग पहले लोग थे जिन्होंने 60s के अंदर वो लॉज शुरू की और कमर्शियल वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स शुरू किए। उस टाइम था जब डॉक्टर चक मैकडूगल जो रिसर्च कर रहे थे टाइगर टॉप्स उसके टाइगर्स के ऊपर में इन रॉयल चितवन नेशनल पार्क में। पहले वो सेंचुरी थी, फिर बाद में वो पार्क बन गया। किसी ज़माने में महाराजा साहब वहाँ जाके अपने किंग ऑफ नेपाल अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ तो हंटिंग किया करते थे बिग गेम की। फिर वो स्मॉल गेम पे आए और उसके बाद फिर वो सेंचुरी बन गई, फिर वो बंद हो गया, फिर वो नेशनल पार्क बन गया। तो वो गन की बजाय वहाँ पर कैमरे हाथ में आ गए। सो टाइगर टॉप हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट। तो आई वाज वेरी लकी दैट आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड विद द राइट पीपल। विद द राइट पीपल। वो मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक बड़ा अच्छा जंप था। एंड आई जस्ट मूव्ड ऑन विद देम। एंड मैंने 11 साल उनके साथ काम किया टाइगर टॉप्स के साथ में। और उसके बाद भी मैं करता रहा। जब मैं जियोग्राफिक एक्सपीडिशन का एशिया ट्रिप लीडर बना तो नेपाल ऑपरेशंस और इंडिया ऑपरेशंस टाइगर टॉप्स ही हैंडल करता था उसको। तो मेरा कनेक्शन उनके साथ बना रहा। और टाइगर टॉप्स दे वर द पायनियर्स इन स्टार्टिंग द कमर्शियल ट्रैकिंग। तो ये कंपनी ग्रो करती गई नेपाल में। फिर कर्नल जिमी रॉबर्ट्स थे जो फर्स्ट सक्सेसफुल एवरेस्ट एक्सपीडिशन गया था, जिसमें मेजर जॉन हंट और उसके लीडर थे, और तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी ने क्लाइम किया था। तो उसमें कर्नल जिमी रॉबर्ट्स उसके क्वार्टर मास्टर थे। ओके। तो वो भी बड़े सेलिब्रेटेड थे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये हमारी स्पीति की जितनी भी माउंटेन्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एट द बॉर्डर एरिया, ये सारा का जो मैपिंग किया है वो कर्नल जिमी रॉबर्ट्स ने किया है। ओके। जी हाँ। तो अन्नपूर्णा सेंचुरी उन्होंने डिस्कवर की थी फॉर एग्जांपल। तो गुरखा ऑफिसर थे एंड किंग ऑफ नेपाल ने उनको ऑनररी सिटीजनशिप देके कहा कि आप यहीं रहिए। तो ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन पोखरा एंड दैट्स वेयर ही पास्ड अवे। तो उनके अंडर मुझे काम करने का मौका मिला। थोड़ी सी ट्रेनिंग उनके अंडर भी हुई।